मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक ट्वीट को लेकर आज प्रदेश का सियासी संग्राम छिड़ गया। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक समेत कई जगह पर चुनाव होने वाला है और कोविड-19 को देखते हुए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सभी को करना होगा। मुख्यमंत्री ने इस बात की सलाह भी लोगों को दी कि इस बार चुनाव में हाथ को सैनिटाइज करके उसको पूरी तरीके से साफ कर देना होगा। दरअसल मुख्यमंत्री का इशारा उपचुनाव से पहले कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ को साफ करने की तरफ था। वहीं मुख्यमंत्री के इस ट्वीट को लेकर अब प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने इस ट्वीट को लेकर आज चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग ने कोविड-19 को लेकर अपनी जारी गाइडलाइन में हाथ को साफ करने शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री का ट्वीट चुनाव को प्रभावित करने वाला और चुनाव आयोग की गाइडलाइन का अवमानना से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की मांग की है। किसान कर्ज माफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कमल पटेल पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या कमल पटेल विधानसभा के प्रश्न पर शराब पीकर या भांग के नशे में दस्तखत करते हैं, तो वहीं कमल पटेल ने जीतू पटवारी पर पलटवार करते हुए कहा कि नशे में तो कांग्रेस है। किसान कर्ज माफी के मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल के एफआईआर कराने वाले बयान पर आज जीतू पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि कृषि मंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सदन में कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं। विधानसभा के प्रश्न पर सिग्नेचर शराब पीकर किए थे या भांग के नशे में किए थे, या अब एफआईआर की बात कमल पटेल नशे में कर रहे हैं। जीतू पटवारी के इस बयान पर ग्वालियर आए कृषि मंत्री कमल पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि जीतू पटवारी को पता नहीं, मैंने जीवन में दारू तो क्या कभी बियर तक नहीं पी है। मैं स्वाभिमानी किसान का बेटा हूँ। नशे में तो कांग्रेस है, राहुल गांधी है जिसने 10 दिन में कर्ज माफी ना होने पर सीएम बदलने की बात कही थी। जीतू पगला गए हैं, कांग्रेस पगला गई है। कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को बर्बाद किया, जबकि हमने किसानों को 800 करोड़ देकर आबाद किया है। किसान कर्ज माफी का मुद्दा इस बार उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अहम रहेगा। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां किसान कर्ज माफी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। और सीधे रुख करेंगे साबिर का, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय संबोधित कर रहे हैं। ये उनका मिलकर है जिन्हें जनता को धोखा दिया। आज मेरे मित्र, मेरे साथी वर्षों से साथ काम कर रहे हैं। मैंने विधान परिषद से युवा मोर्चा, मैं भारतीय जनता पार्टी फिर मंत्रिमंडल और अब भारतीय जनता पार्टी के फिर से राष्ट्रीय महासचिव, मेरा पूरा विश्वास है इंदौर का ये लाल भंडार में ममता जी की सत्ता को उखाड़ दिखाएंगे। ऐसे हमारे साथी आदमी कैलाश विजयवर्गीय के एक बार फिर तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। हमारे जल संसाधन मंत्री, अब तो तुम्हारे हाथ में बाढ़ जोड़ दे दी है, घर का मसला है, कितना कार्य करते हो, बनाते रहो सिंचाई योजना। भाई तुलसीराम सिलावट मंच बड़ा समृद्ध है, या कैलाश है, कैलाश के साथ ऊपर शिव है, ज्योति जल रही है, ज्योति। और फिर विष्णु भी रहते हैं, बड़े भैया राजेश राज के साथ की, और उधर बैठी है विकास की भूषा। मेरे बहनों भाइयों, विकास की भूषा, मेरे बहनों भाइयों, मंच पर विराजमान भूषा जी, शंकर जी, दादा अनिल जी, राजेश जी, गौरव जी, इकबाल जी, मधु भैया, हारिया जी, महेंद्र जी, आकाश जी, सुदर्शन जी, और फिर इतना सब हो तो सावन की सुहाने को अपने आप प्रदर्श करती है। अब सब लोग हो जाए, इसे मन का विराजमान सभी नेता साथी पदाधिकारियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों दोनों हाथों में सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। अरे हमको तो सीटें कम आई,
4-5 वोट ज्यादा मिले और मैं सोचा तो विरोध का झंडा बुलंद करना है। हालांकि 4-5 कम थी और कांग्रेस को भी इतनी सीट है, उनके कारण ये मिली थी जो मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस ने किसानों से तो गद्दारी की, जनता से भी गद्दारी की। अरे मैडम सोनिया गांधी, राहुल भैया, बेटी का संबंध और कोई से तय किया, सहनाई कोई भी नाम की बजाई, घोड़े पर दूल्हा कोई दिखाया, मंगलदान कोई के जाए, बारात कोई भी लेके निकले, लेकिन बारात जब प्रधान के घर पहुंची तो फेरे और कोई के साथ पाल दिए। अरे उनको वैसे वोट नहीं दिया था तो इनको वोट देख के वोट दिया था। बताओ ये धोखाधड़ी नहीं था, जो बताओ धोखाधड़ी नहीं था। अभी मैं समझ कर दिया, जब आप भाई के बच्चे पूजा करेंगे, लेकिन ऐसे साले वाले तो सब किसान का करता और फिर की सफाई करता है। सबसे पहले इनका अल्पकालीन कर्जा माफ, बाकी नहीं या तो किसान कर दिए साफ। अल्पकालीन के बाद में 31 मार्च 18 तक का बाद, बाकी ना तो किसान साफ। उसके बाद केवल एक बैंक का बाकी बैंकों का है तो वो भी साफ, लाखों किसान। धीरे धीरे मेरे रहना भाइयों, लाखों किसानों को कर्जा माफी से वंचित कर दिया। आज एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान भाइयों ईमानदारी से बताओ, ये धोखाधड़ी नहीं था? ऐसे नहीं बोल सकते धोखाधड़ी नहीं था। और एक बात आप सुन लो, 6,000 करोड़ का पूंजी को भी पूरे पैसा नहीं दिए। सहकारी बैंक वाले मेरे पीछे घूम गए, मामा कमलनाथ ने प्रमाण पत्र पर बंटवा दिए, पैसा नहीं दिए, पैसा तुम बैंकों में डलना दो। बताओ ये गद्दारी है कि नहीं? अरे लोग से बताओ गद्दारी है कि नहीं है? जनता को मूर्ख बनाते हो। कमलनाथ ये कहते हैं इंडिया की गद्दार है, तुलसी गद्दार है, और तुम जिस नगीने को कांग्रेस में लेके आए हो सामने के लिए, वो देशभक्त है। और हमारी सरकार को उसी के कारण नहीं ऐलान की। अगर तो बात नहीं लड़ता तो उसकी में क्या तैयार करो और नगीना ढूंढते हैं, वो बफा मेरे किसान का नाम है, कहते शिवराज सिंह चौहान नारा। मैं आज आपको बताना चाहता, मैं मुख्यमंत्री बना बहुत गया। मैंने देखा किसानों के फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपया का प्रीमियम भरना था, कमलनाथ खा गए, प्रीमियम नहीं भरा। प्रीमियम नहीं भरा, मैंने आज ही प्रीमियम भर के 2200 करोड़ रुपया और सीधे 3100 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाल दिया। लेकिन शिवराज सिंह तो हम नाराज थे और तुम लाए थे तो फसल बीमा योजना का प्रीमियम खा गए। दोबारा मैं भाई पिछले साल में किसानों का प्रीमियम फसल बीमा योजना का 2100 करोड़ रुपया जमा नहीं किया। मैंने फिर प्रधानमंत्री जी ने और मैंने वो प्रीमियम भर के 4,600 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाल दिया। हम नालायक हैं और तुम लायक हो कमलनाथ, बाहरे तुम लायक। एक पैसा नहीं मिलता अगर भाजपा की सरकार मिला और सुना मैंने किसान का रोज है। अगर फसल बीमा योजना में कई विसंगति आ गई है तो अगले साल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुमति देकर वे कहा कि अब मध्य प्रदेश में सभी पटवारियों को लैपटॉप दिए जाएंगे ताकि उनका काम और बेहतर आसान बनाया जा सके। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद की जा रही है। पहले चरण में करीब 4,000 पटवारियों को लैपटॉप दिए जाएंगे, जबकि मध्य प्रदेश में कुल पटवारियों की संख्या करीब 17,000 के आसपास है। गोविंद सिंह राजपूत ने इसके अलावा ये भी कहा है कि पटवारियों के जो रिक्त पद हैं उन्हें भी जल्द भरा जाएगा और उनकी जो समस्याएं होंगी उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार जल्द फैसला लेगी।
सरकार का ये फैसला कि पटवारियों को हाईटेक बनाया जाएगा कहीं ना कहीं उपचुनाव से पहले उनको खुश करने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। 12 अक्टूबर से देश भर की 41 आयुध निर्माणियां हड़ताल पर जाने वाली हैं। भारत चीन के बीच LAC पर जारी तनातनी और चिंता बढ़ाने वाली खबर इस बीच सामने आई है। दरअसल निगमीकरण के विरोध में देश भर की 41 आयुध निर्माणियां 12 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रही हैं। लंबे समय से निगमीकरण का विरोध कर रहे कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। सरकार द्वारा बातचीत के बाद भी जब कर्मचारियों की समस्या का हल नहीं निकला तो अब वे अनिश्चितकालीन हड़ताल का ही मन बनाकर अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आयुध निर्माणी कर्मचारियों की हड़ताल से मध्य प्रदेश की 6 निर्माणियों में 12 अक्टूबर से कामकाज पूर्ण तरीके से ठप रहेगा। इनमें जबलपुर की 5 आयुध निर्माणी, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, गन कैरेज फैक्ट्री, ग्रे आयरन फाउंड्री GEI, 506 आर्मी बेस वर्कशॉप और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया शामिल है। आयुध निर्माणियों के समर्थन में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी सामने आए हैं और उनके इस हड़ताल का उन्होंने ट्वीट करते हुए समर्थन किया है। मध्य प्रदेश में अनाज व्यापारियों की हड़ताल लगातार जारी है। आज हड़ताल का तीसरा दिन है और प्रदेश की 272 मंडियों के करीब 90,000 अनाज व्यापारी हड़ताल पर हैं। जो मॉडल एक्ट लाया गया है मध्य प्रदेश में उसका विरोध लगातार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है और ये मांग भी है व्यापारियों की कि जो टैक्स जो लगाया गया है उसको कम किया जाए, साथ में जो व्यवस्था अनाज की खरीद फरोख्त की इस एक्ट में की गई है उसको बदला जाए। यही कारण है कि इस जो एक्ट का विरोध किया जा रहा है प्रदेश भर में। करोद मंडी भोपाल की वहाँ पर भी करीब 200 से ज़्यादा व्यापारी इस हड़ताल में शामिल हुए और लगातार हड़ताल जारी हो। यही कारण है कि अनाज को लेकर जब यहाँ पर किसान आ रहा है तो उनकी नीलामी फिलहाल यहाँ पर नहीं हो रही। लगातार इसका विरोध, क्योंकि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, यही कारण है कि लगातार इसका विरोध जारी है। क्या मांग है आप लोग की? मूलतः हमारी मांग ये है कि मंडी के बाहर जो नए फार्मर्स एक्ट के अंतर्गत मंडी के जो बाहर कार्य करेगा उसके ऊपर टैक्स 0 है, न उसको लाइसेंस की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम वही माल मंडी के अंदर खरीदते हैं तो हमें परचेज शुल्क के रूप में ₹1.70 चुकाने पड़ेंगे। मंडियों को बचाने का उनका भी कमिटमेंट है कि मंडियां बंद नहीं होंगी। तो हमारा कहना है कि अगर मंडियां बंद करने की आपकी भी इच्छा नहीं है तो जल्दी से जल्दी इस संबंध में ऐसा युक्तियुक्त एक बगैर पक्षपात पूर्ण टैक्स की नीति बना जाए ताकि मंडियों का अस्तित्व बरकरार रहे। लेकिन जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल आपकी जारी रहेगी क्या? ये हड़ताल हमारे इंदौर महासंघ द्वारा की गई है और हम उनको समर्थन दे रहे हैं। अगला निर्णय इंदौर महासंघ का होगा, अभी अनिश्चितकालीन के लिए जारी है। बिल्कुल, भोपाल के जो अनाज व्यापारी है उनकी तरफ से भी इस हड़ताल को समर्थन दिया गया। यही कारण है कि राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश भर के जितने भी अनाज व्यापारी हैं वो इस हड़ताल में शामिल हुए और करीब 90,000 जो है व्यापारी इस समय हड़ताल पर। यही कारण है कि किसानों की जो उपज है उसकी नीलामी प्रदेश की मंडियों में नहीं हो पा रही है। कोरोना संक्रमण के बीच चोरों ने वारदात को अंजाम देने का नया तरीका इजाद कर लिया है। इंदौर में ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एक चोर ने चोरी करते वक्त संक्रमण से सुरक्षा का खास ख्याल रखा। यही वजह है कि वह PPE किट पहनकर चोरी की नीयत से 2 घरों में दाखिल हुआ, लेकिन उसकी यह करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई। दरअसल मामला तपोवन थाना इलाके के रेसकोर्स रोड का है, जहां रहने वाले सीमेंट कारोबारी हेमंत जैन ने थाने पर शिकायत की थी कि उनके घर में चोर ने दस्तक दी है। इसके साथ ही पुलिसिया पड़ताल में जानकारी मिली कि उनके घर के करीब रहने वाले एक और डॉक्टर के घर को भी चोर ने अपना निशाना बनाया है। पुलिस ने जब परिवार के साथ मिलकर CCTV खंगाले तो चोर दिखाई दिया, लेकिन चोरी की वारदात को अंजाम देते वक्त चोर ने खुद PPE किट पहना हुआ था। इससे साफ होता है कि चोर चोरी की वारदात को अंजाम देने के साथ अपनी स्वास्थ्य की सुरक्षा का खास ख्याल रख रहा था। बहरहाल चोरी का मामला खुलासा होने के बाद पुलिस के लिए इसकी गुत्थी को सुलझाना और कठिन हो गया है, क्योंकि CCTV होने के बाद भी चोर की पहचान नहीं हो सकी क्योंकि उसने PPE किट पहना हुआ था। अब देखना होगा कि संक्रमण से सुरक्षा का ख्याल रखने वाला चोर पुलिस की पकड़ से कब तक दूर रहता है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसका असर ट्रेन सेवाओं पर भी नजर आ रहा है। लोकल ट्रेनों में यात्रियों की संख्या घट गई है। स्थानीय जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं उसमें यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई है। तकरीबन 60% यात्री कम हो गए हैं। जिस तरह से पूरी अहमदाबाद एक्सप्रेस इस वक्त चल रही है, इसके अलावा जो लोकल ट्रेनें चल रही हैं, कोरबा के लिए जो ट्रेन चल रही है, इसके अलावा कई और स्थानीय ट्रेनें भी फिलहाल चल रही हैं जिसमें यात्रियों की संख्या लगातार घटी है। और क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है इस वक्त और ऐसे में यात्रियों का आना जाना कम ही चल रहा है।
लेकिन जो दूरी वाली ट्रेनें हैं, जो दूर तक जाती हैं, उनमें यात्रियों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन लॉकडाउन का जो असर देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, वो फिलहाल स्थानीय ट्रेनों पर ही मिल रहा है और जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनमें यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही नजर आ रही है। कोविड-19 महामारी ने भारत में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिक्स के जीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया। लॉकडाउन खुलने के साथ जैसे जैसे अब ये मैकेनिक अपने काम पर वापस आ रहे हैं, इन्हें अब हमारे सहारे की जरूरत है, जिससे कि ये अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। इसको खास ध्यान में रखते हुए कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडिया इंजन नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इस कैंपेन को अपना भरपूर समर्थन देने के लिए मिस्ड कॉल दें इस नंबर पर। नंबर है 7574003002 या आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.protectindiaengine.com पर। आने वाले दिनों में आपका ये संकल्प बहुत मददगार साबित होगा, ये सुनिश्चित करने में कि हमारी जिंदगी बिना रुके आगे बढ़ती रहे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।